नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम करने वाले हैं रणथंभौर के चौहान वंश। इसमें हम मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि आपके प्रतियोगिता परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। तो इन 20 क्वेश्चन में आप कितने सही कर सकते हैं, ये कमेंट करके आपको ज़रूर बताना। इससे पहले आप नए हो तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और साथ में नोटिफिकेशन का ऑल प्रेस कर देना, ताकि सबसे पहले आपको वीडियो पहुंच सके। तो चलिए आज के क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, रणथंभौर के चौहान वंश की स्थापना किसने की। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, साथ में आपको नोट कर लेना है। तो रणथंभौर के चौहान वंश की स्थापना गोविंदराज चौहान ने की थी। गोविंदराज चौहान है वो पृथ्वीराज तृतीय के पुत्र है। इन्होंने रणथंभौर के चौहान वंश की स्थापना 1194 ईस्वी में की थी। कब की थी? 1194 ईस्वी में की थी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जलालुद्दीन खिलजी ने अमीर देव चौहान पर कब आक्रमण किया था। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपके पिछले एग्जाम में पूछा गया है। तो जलालुद्दीन खिलजी ने अमीर देव चौहान पर कब आक्रमण किया, तो आपको ध्यान रखना 1291 में अमीर देव चौहान पर आक्रमण किया। इन्होंने 2 बार अमीर देव चौहान पर आक्रमण किया। सर्वप्रथम आक्रमण है वो 1291 में किया था, फिर ये असफल हो गए थे। फिर ये दूसरी बार आए 1292 में आक्रमण किया, फिर भी असफल हो गए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रणथंभौर का किला किस श्रेणी का दुर्ग है। रणथंभौर का किला किस श्रेणी का दुर्ग है, तो आपको ध्यान रखना रणथंभौर का किला है वो वन दुर्ग की श्रेणी में आता है, यानी इसके चारों ओर वन और पहाड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रणथंभौर दुर्ग कहाँ स्थित है। तो रणथंभौर दुर्ग है वो सवाई माधोपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं ऐसे 10 किलों को मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता, ये किसने कहा था। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मैं ऐसे 10 किलों को मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता, ये किसने कहा था। तो ये जलालुद्दीन खिलजी ने कहा था। क्यों कहा था? क्योंकि इन्होंने रणथंभौर के दुर्ग पर 2 बार आक्रमण किया था, 1291 और 92 में। ये दोनों बार भी किया है, असफल हो गए, तो फिर इन्होंने ये पंक्ति कही थी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 16 युद्धों का विजेता किसे कहते हैं। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 16 युद्धों का विजेता अमीर देव चौहान को कहते हैं। अमीर देव चौहान ने कुल 17 युद्ध किए थे। इन्होंने 16 युद्ध में विजेता प्राप्त की थी। और मारवाड़ की बात करें, मारवाड़ में मालदेव को 52 युद्धों का विजेता कहते हैं। ये भी साथ में आपको ज़रूर ध्यान रखना है, 52 युद्धों का विजेता राव मालदेव को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर कहाँ स्थित है। यह भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपके राजस्थान पुलिस में पूछा गया है। तो त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर कहाँ स्थित है, तो आपको ध्यान रखना त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर रणथंभौर दुर्ग में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रणथंभौर दुर्ग में जल जोहर किस तालाब में हुआ। यह बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रणथंभौर दुर्ग में जल जोहर किस तालाब में हुआ, तो आपको ध्यान रखना पद्म तालाब में हुआ था। किसने किया था? देवल ने किया था जल जोहर। देवल ने। देवल कौन है? ये अमीर की पुत्री है, यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महाराजा जैत सिंह की छतरी किस जिले में है। महाराजा जैत सिंह की छतरी किस जिले में है, तो महाराजा जैत सिंह की छतरी रणथंभौर दुर्ग में है। जैत सिंह की छतरी का निर्माण अमीरदेव ने चौहान ने किया था। ये जैत सिंह है वो अमीरदेव चौहान के पिता है। और जैत सिंह की छतरी को न्याय की छतरी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महाराजा जैत सिंह की छतरी को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो महाराजा जैत सिंह की छतरी को न्याय की छतरी कहते हैं। ये 32 खंभों की छतरी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। 32 खंभों की छतरी न्याय की छतरी कहते हैं, और ये जैत सिंह की छतरी है और रणथंभौर दुर्ग में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान के अन्य सभी दुर्ग नंगे हैं जबकि ये बख्तरबंद है, ये किसके लिए कहा गया है। राजस्थान के अन्य सभी दुर्ग नंगे हैं जबकि ये बख्तरबंद है, ये किसके लिए कहा गया है, तो ये रणथंभौर दुर्ग के बारे में कहा गया है। और किसने कहा था? ये अबुल फजल ने कहा था। किसने कहा था? अबुल फजल ने कहा था। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कब की गई। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कब की गई, तो जलालुद्दीन खिलजी की हत्या 1296 में की गई है। किसने की थी?
इनकी हत्या है वो अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। क्यों की थी? क्योंकि इन्होंने रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण किया और ये असफल हो गए। इसी कारण अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जोहरा बोरा महल कहाँ स्थित है? जोहरा बोरा महल कहाँ स्थित है? तो जोहरा बोरा महल रणथंभौर दुर्ग में है। आपको ध्यान रखना, रणथंभौर दुर्ग का निर्माण 8वीं शताब्दी में हुआ था और रणथान चौहान ने कराया था। निर्माण किसने कराया था? रणथान चौहान ने निर्माण कराया था मान्यता के अनुसार। ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसका आकार पूछ ले आपको, रणथंभौर दुर्ग का आकार कैसा है? तो इसका आकार है वो अंडाकार है, यानी गोल आकार है। ये भी साथ में आपको ध्यान रखना है। और जोरा बोरा महल है वो भी आपके रणथंभौर दुर्ग में है। जोरा बोरा महल, पद्म तालाब, पीर सदरुद्दीन की दरगाह और सुपारी महल भी आपके कहाँ हैं? रणथंभौर दुर्ग में ही है। ये भी आपको ज़रूर ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रणथंभौर दुर्ग पर अलाउद्दीन खिलजी ने कब आक्रमण किया? रणथंभौर दुर्ग पर अलाउद्दीन खिलजी ने कब आक्रमण किया? तो रणथंभौर दुर्ग पर अलाउद्दीन खिलजी ने 1301 में ईस्वी में आक्रमण किया था, यानी 11 जुलाई 1301 में आक्रमण किया था रणथंभौर दुर्ग पर। किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। और यहाँ पर क्या हुआ? प्रथम केसरिया अमीरदेव चौहान ने किया था और रानी रंगदेवी ने क्या किया? जोहर किया। और अमीरदेव चौहान की पुत्री आती है देवल, उन्होंने पद्म तालाब में अपने सतीत्व की रक्षा की। और अमीरदेव चौहान के आपको सेनापति पूछ ले तो सेनापति आते हैं अमीरदेव चौहान के रणमल और रत्तीपाल। रणमल और रत्तीपाल ये दो सेनापति थे। इन्होंने क्या किया? अमीरदेव चौहान के साथ विश्वासघात किया, जिसके कारण अमीरदेव चौहान ने केसरिया किया और रानी रंगदेवी ने जोहर किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पीर सदरुद्दीन की दरगाह कहाँ स्थित है? पीर सदरुद्दीन की दरगाह रणथंभौर दुर्ग में है। यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अमीर महाकाव्य के लेखक है? अमीर महाकाव्य के लेखक है नयनचंद्र सूरी। ये क्वेश्चन भी है, पिछले एग्जाम में पूछा गया है। आपको ध्यान रखना, अमीर महाकाव्य के लेखक कौन है? नयनचंद्र सूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद शाह को किसने शरण दी? महमूद शाह को शरण किसने दी थी? तो महमूद शाह को शरण अमीरदेव चौहान ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर महाकाव्य के अनुसार अमीर ने अपना शीश काटकर किसको समर्पित किया? तो अमीर महाकाव्य के अनुसार अपना शीश काटकर भगवान शिव को है वह समर्पित किया। और यह जानकारी है हमें अमीर खुसरो की पुस्तक से मिलती है। अमीर खुसरो की पुस्तक क्या है? अमीर खुसरो की पुस्तक है खजाइन उल फतह। उसी से हमें रणथंभौर के आक्रमण की जानकारी मिलती है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोटिय जन यज्ञ का आयोजन किसने किया? कोटिय जन यज्ञ का आयोजन अमीरदेव चौहान ने किया था। किसने किया था? अमीरदेव चौहान ने। अगर आपको पूछ ले अमीरदेव चौहान का शासन का समय, तो शासन का समय था 1282 से लेकर 1301 तक। 1282 से लेकर 1301। और आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, रणथंभौर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? तो रणथंभौर दुर्ग का निर्माण रणथान चौहान ने कराया था। कब कराया था? 8वीं शताब्दी में कराया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। और रणथंभौर दुर्ग का आकार अंडाकार है। और इस दुर्ग में अबुल फजल ने कहा था कि अन्य सभी दुर्ग नंगे है, जबकि ये क्या है? बख्तरबंद है। और इसी दुर्ग पर आपके जलालुद्दीन खिलजी ने 2 बार आक्रमण किया और 2 बार भी किया हुआ है, असफल हुए। फिर आपके अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी और फिर आपके अलाउद्दीन खिलजी इसी दुर्ग पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। अमीरदेव चौहान केसरिया कर लेते हैं और रानी रंगदेवी जोहर कर लेती है। और अमीरदेव चौहान की पुत्री आती है देवल, जो कि पद्म तालाब में अपने सतीत्व की रक्षा करती है। और इसी महल में आपके जोरा बोरा महल, पीर सदरुद्दीन की दरगाह और सुपारी महल और जोगी महल भी इसी दुर्ग में है। तो ये टोटल आज के हमारे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। इसमें हमने आपको वाक्य सहित समझा दिया है। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो कमेंट ज़रूर करें। तो इसी तरीके से हम डेली टेस्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।